मैं राजू जी के बाद, राजू जी मैं आपसे दूसरे तरह से पूछूंगा। ये तो हो गया, आपने जो हम दिग्विजय सिंह के बयान की बात करते हैं, और अभी बात आने वाला जो अगला 2026 है, उसमें आप तो 5 राज्य विधानसभा और आपका पंजाब 2027, और बड़ी होप वहां बनी हुई थी, आ रहा था। आप वहां बैठे हैं, उसी वहीं से आते हैं, आप लुधियाना में हैं, और पंजाब पे आप नगाह नजर रखते हैं, देश पे रखते हैं। ये जो सब कुछ है, सारा कुछ है, तो ये जो कोशिश राहुल गांधी करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हो, तमाम तमाम जो चीजें हो रही हैं, और ये पानी फिरता, जो वहां उसको देखें, उस परिपेक्ष्य में जो कांग्रेस के बेहतर चांसेस, तो वहां कहां ठहरता है मामला, क्या दिखता है अगर इन्हीं सब संदर्भों को जोड़ दो? आप पंजाब पे फोकस करिएगा 27 के मान से, क्या और क्या कमियां, क्या पेशियां, या किस तरीके से देख पा रहे हैं? संजीव जी, कमोबेश वही स्थिति पंजाब में है जो कांग्रेस को लेके, कांग्रेस के संगठन को लेके बाकी के देश में सुनने को, देखने को मिल रही है। उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह वाला जो एपिसोड हुआ है, बात ऐसी है, कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी विचारधारा का एक निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं है, ये महायुद्ध है। युद्ध भी नहीं, महायुद्ध है। ठीक। जो अगर इससे राहुल गांधी पीछे हटते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लोकतंत्र है वो उसको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोकतंत्र का जो जो जिस तरीके से इसका आघात पे आघात दिया जा रहा है, और ऐसी विचारधारा के जो लोग हैं जो सत्ता में है इस वक्त, वो तो आप देखिए कि संविधान है, संविधान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन काम जो है, कार्य जो है, वो असंवैधानिक है। लोकतंत्र की जो आत्मा है, रूह है, स्पिरिट है, उसके खिलाफ है। तो राहुल गांधी विचारधारा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने की, उसमें एक नई, उसमें जान फूंकने वाली बात। और जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है, और दूसरी तरफ जो पूरे का पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम है, उसके बीच संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो उद्देश्य है, उसके बीच सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है जो एक ऐसी दीवार बन के खड़े हुए हैं जो भेदी नहीं जा रही है। अभी प्रियंका गांधी ने, अभी ये जो विंटर सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें उन्होंने इस बात को और भी जोरदार तरीके से रखा है कि हम चुनाव पे चुनाव हारते जाएं, उन्होंने बोला है, लेकिन हम इस विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई जो है वो जारी रखें। ठीक। इसलिए राहुल गांधी की जरूरत है। राइट। अब दिक्कत कहां से पैदा हो रही है? दिक्कत पैदा हो रही है कि वो जो संगठन है उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो पूर्व में या आज वो अच्छे अच्छे संगठन के अंदर उनके पास ओहदे हैं, उन पे विराजमान है, वो उन लोगों में वो प्रतिबद्धता नहीं है जो राहुल गांधी। तो वही संगठन की जो जो उसका कच्चापन है, प्रतिबद्धता, वो पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। अब क्या हो क्या रहा पंजाब में? राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहां पे ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, बुरी तरह से गुटबाजी और तमाम चीजें छिपी हुई नहीं है। यहां का मीडिया उठा रहा है, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। अब वोट चोरी को लेके जितना भी राहुल गांधी तो यात्राएं निकाल रहे हैं, जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पंजाब के नेता जो हैं, कांग्रेस का जो संगठन है, कौन सी जमीन पे एक भी एक्शन आपको नहीं मिलेगा। वो पंजाब में जो आप कह रहे हैं कि ना कि 2027 में आना चाहिए, ऐसा हुआ था ये।
2017 में ऐसे हुआ था, जब कांग्रेस विशेषकर उत्तर भारत में प्रदेश में सत्ता खो रही थी, तो पंजाब से कांग्रेस की वापसी हुई थी। पंजाब 2017 में जीता, 18 में राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, और मध्य प्रदेश में जो हुआ है आप भी जानते हैं। जी जी जी। जनादेश तो कांग्रेस के हक में था। राइट राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो वो पार्टी के अंदर से ही जो दिग्विजय सिंह वाली जो आत्मा, दिग्विजय सिंह तो अभी मुझे लगता है और भी खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लोग अभी भी अंदर हैं। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का इंतजार किए बिना उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, फॉर गुड। हम बेहद खतरनाक समय में जी रहे हैं, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे। हमारे पास ऐसे कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विरोधी पार्टी है पूरे भारत में, उसको चाहिए ऐसे कड़े फैसले। अरे भाई, दिग्विजय सिंह है, पार्टी से निकाल देंगे आप, क्या होगा? क्या बिल्कुल अब बिल्कुल। इलेक्शन हार देंगे, आपकी वोटें कम हो जाएंगी, हारने दीजिए। जो राहुल गांधी जद्दोजहद कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, वो वोटों का तो संघर्ष ही नहीं है भाई। 5 साल और अटक जाएंगे। नहीं, ठीक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता तो हूं, मैं लौटता मेरा ये मानना है कि ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है उसको ऐसे कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जो व्यक्ति, जिसको इतना मुख्यमंत्री रह चुका हो, राज्यसभा का मेंबर हो, इतना पुराना है, आपको तो पता उम्र कितनी है, मुझे नहीं पता उनकी उम्र कितनी है। 77 77। 77। 50 तो साल 70 राजनीति, साल की उम्र हो गई है। 50 साल ठीक है, राजनीति करते, 50 उनको साल हो गए। उनको उनको धरातल पे जो राजनीति है, क्या हो रही है, क्या समीकरण है, नहीं उनको नहीं ठीक, मालूम, उनको मालूम है। लेकिन बिल्कुल। अगर वो ऐसा करते, जो व्यक्ति, जो नेता कितना भी उम्र दराज हो, किसी भी बड़े पद पे हो, उसकी अगर संगठन के साथ प्रतिबद्धता नहीं है, तो उसकी राहुल गांधी और उसकी विचारधारा के प्रति भी उनकी जो उनके साथ उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो भी नहीं है, वो शक राइट, को सीमांत बिल्कुल है। बिल्कुल, जी ऐसे जी। लोगों को वक्त आ गया है। कांग्रेस अगर अपने आप को संगठनात्मक स्तर पे मजबूत कर, क्योंकि ये लड़ाई है, क्योंकि भैया आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम कर रही है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको चुनाव भी लड़ना है भैया, आपने बिल्कुल। चुनाव जीतना भी है। आप बिना राइट, सत्ता में वापसी किए आप ऐसी ताकतों को मुकाबला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली है। राजू सर, आप इसको सम अप करिएगा। देखिए, वो हमको लगता है बार बार वो एक जो फिल्म के गीत के कुछ बोल हैं, वो कि तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, जो मैं राहुल फोबिया की बात कर रहा था, और ये तो है निश्चित तौर पर कि जो कुछ आज जहां हालात है, कोई छुपा ही नहीं है, खुद बीजेपी जानती है, सारा कुछ जानते हैं। ये जो सारा कुछ एक प्रपंच है, जैसे मैं बात कर रहा था, जो उन्होंने कल ठोक दिया दावा कि आप वो जो मैंने पूछा भी प्रदीप जी से, या जो कह गए अपने अनिल साहब के, सिन्हा साहब कह गए थे, उन्हें दूसरी डिबेट में जाता पहुंचे हैं वहां, तो क्या वही वही सब कुछ की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या क्या मतलब सारा कुछ रचा बसा है कि बहुत होप आपको हम नहीं, या सांस नहीं लेने देंगे हम, ये इनके इन प्रकार जो साम नाम दंड भेद, वही सारा कुछ। संजीव जी, निश्चित तौर पे जब आपका दुश्मन सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके ऊपर निशाना साधता है और लगातार साधता रहता है, तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। वो ये है कि वो आपको सबसे शक्तिशाली चुनौती समझ रहा है। और यही हाल मोदी, अमित शाह जी का राहुल गांधी को लेकर है। अगर राहुल गांधी कमजोर है, तो वो ही डजंट डिजर्व टू बी इवन मेंशन। उनको पता है कि ये राहुल गांधी है जो इस वक्त नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त वो इतनी क्लैरिटी से और निर्भीकता के साथ वो लड़ रहे हैं, इसलिए उनको, क्योंकि दूसरे तो फिर मैनेजेबल है ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी हमेशा चुनौती रहे हैं और बने रहेंगे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती है, ये कांग्रेस को, संगठन को, उनके नेताओं को इस चीज को समझना पड़ेगा और अपने अच्छा, ना अंदर, केवल राजू जी, ना केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया ब्लॉक पूरा, उसको भी इस कुछ चीजों को अपने आप में मुझे लगता मैं है समझना इंडिया इंडिया देखिए, सबसे पहले तो अपना संगठन। चाहिए। खुद घर घर, अगर ठीक है। आप एक एक अलायंस के, गठबंधन के एक घटक हो, तो आपका नेतृत्व तभी स्वीकार्य होगा जब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ठीक है, आप सीटों का ले लें, नंबर ऑफ सीट कांग्रेस के पास 100 के करीब, 100 है, इतनी तो किसी के पास भी नहीं है। और अगर देखें कि कांग्रेस का संगठन जो है वो इतना व्यापक है कि वो जो क्षेत्रीय दल है वो दूसरे उसके तो नजदीक भी नहीं है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आपके अंदर से, जो भीतर गाज बोलते हैं हम जिसको, मैंने इसलिए कहा था, अपने प्रदीप भाई ने असहमति प्रकट की थी मेरी बात से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत निर्णायक दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। और यही जो जिसे कांग्रेस की कमजोरी समझा जा रहा है, कांग्रेस के भीतर बहुत ऐसे नेता हैं जो समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी कमजोर है, और जो उनको कमजोर बना के पेश किया जा रहा है, दरअसल ये कांग्रेस की रिवाइवल का दौर है। कांग्रेस एक नए नेतृत्व, राहुल गांधी नया नेतृत्व है, तो ये रिवाइवल है। अभी ये इनका लोगों को, क्योंकि जो जो नेता जो इसलिए राजनीति में है या कांग्रेस में है कि हमें सत्ता में आना है, हमें पद चाहिए, वो लोग इस बात को नहीं जान पाएंगे। क्यों? बिल्कुल क्योंकि उनका जो उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी शॉर्ट साइटेड है। ठीक। वो स्वार्थ वाली राजनीति है जिसमें मैं लोकहित, लोक कल्याण नहीं है। एक ये सवाल और लोकहित, एक सवाल और भी जोड़ देना चाहूंगा, आप अपना समाप्त जी, कर दो, एक मैं प्रदीप सर पे खत्म कर दूंगा, आप जितना संक्षिप्त और सारगर्भित कर सकें। एक सवाल ये भी है, देखिए जा रहा है 2025, 2 दिन बचे, 26 आ रहा है, और हम देख रहे हैं, देखिए लगातार बटना कटना, और जो घटनाक्रम देवभूमि उत्तराखंड से आया राजू जी, उसने दहलाया वो कि त्रिपुरा के एक विद्यार्थी को वहां लोगों ने किस तरीके से पहले हूट किया और मार डाला गया। उसने भी बड़ा दर्दनाक, मतलब ये चीज है, और इसको समझना शायद होगा, मुझे लगता है अब आ गया है वक्त शायद कि नहीं समझ पाएंगे, अभी भी लगता है यही सब चलता रहेगा, बटना कटना जारी रहेगा। यहीं पर आप आपकी टिप्पणी कीजिएगा, मैं प्रदीप जी पे एक लाइन पे खत्म करूंगा, आप करिए अपना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि अगर दिग्विजय सरीखे नेता अगर ऐसी बात करते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति जो सबसे सर्वोच्च उनकी बॉडी है उसके वो मेंबर हैं, और एक ऐसी बात कर रहे हैं जो सार्वजनिक तौर के ऊपर अपने मुख्य जो विरोधी है उसका एक महिमागान एक तरीके का करना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस मौजूदा समय में मुझे लगता है कि मतलब भी एक क्षण गवाए बिना इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक 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 ठीक, आप इस देखिए पे बात ऐसी है, बहुत से कांग्रेस के नेता हैं, नौजवान हैं, सारे प्रदेशों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनमें ज्यादा प्रतिबद्धता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं, वो ये है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, मैं पंजाब की बात बता रहा हूं, तो उनके साथ कौन चला था? जितने बड़े नेता, वो 2 किलोमीटर नहीं चल पाए, वापस चले गए। चल कौन रहा था सड़कों के ऊपर राहुल गांधी के साथ? युवा, युवा कांग्रेसी। मैं रिवाइवल की बात करता हूं। अगर इस चुनौती को मुकाबला करना है तो कांग्रेस का रिवाइवल बेहद जरूरी है, और उस रिवाइवल के लिए छटनी जो है वो बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी अपनी पारी खेल चुके हैं, बिना एक पल गवाए उनको बाहर का रास्ता, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत बार कहा है, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप छोड़ के जाना चाहता है तो मेरी लड़ाई तो आरएसएस के साथ है, अगर कोई पार्टी छोड़ के जाना चाहता है छोड़ सकता है। जी मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इससे आगे जाना चाहिए, ये नहीं कि ठीक अपने आप छोड़ देना, बाहर का रास्ता करना चाहिए। एक ठीक आदमी, हमारे पंजाब में कहते हैं ना, मार के कांट टंगना,
कि अब एक बार मार के कौवा टांग दो आप, दिमाग सही हो जाएगा बाकियों का। ठीक ठीक ठीक। ऐसे 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 जो फैसले हैं वो लेने की जरूरत है भाई। कांग्रेस कहीं नहीं जा रही, कोई नुकसान नहीं हो रहा अगर दिग्विजय सिंह नहीं होगा यहाँ पे। अरे ठीक भाई ठीक। दिग्विजय सिंह का और पता नहीं कितने लोग लाइन में खड़े हैं, उनसे ज्यादा प्रतिबद्ध है। तो बिल्कुल यहां बिल्कुल। पे कांग्रेस को तरजीह प्रतिबद्धता की देनी चाहिए, और जितने निकल जाए जो गलत है ना, ये मिलावटी माल जो है, जितना बाहर निकले ठीक है, उसके बाद जो बचेगा ना, जो प्रतिबद्ध कांग्रेसी है, वही असली संगठन की ताकत है। वहां से शुरुआत है। ये एक चुनाव हार के जीत के वैसे इतनी भी बुरी हालत नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल ही हार रही है। लोकल नहीं। बॉडी का चुनाव देख लो आप, यहाँ पे महाराष्ट्र में देख लो और केरला में देख लो अभी। अरे भाई जी जमीनी स्तर के ऊपर, जमीनी स्तर के ऊपर सत्ता किसके पास है? केरला में, महाराष्ट्र में किसके पास है? अरे भाई ठीक कांग्रेस का देख लो आप। तो ठीक। लोगों में है, लोग, बात नेतृत्व की है, नेतृत्व में, संगठन में, और संगठन में ऐसे बंदे बैठे हैं जिनके पीछे 4 आदमी नहीं है। तो ठीक। ऐसा क्रांतिकारी जो है, राहुल गांधी को अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए, पड़े हुए हैं कांग्रेस। तो ये ठीक। रिवाइवल का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं